गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सो कंटिन्यू करते हैं लेवरेजेस चैप्टर 6 इलस्ट्रेशन 5। एक छोटा सा प्यारा सा इलस्ट्रेशन चेक करते क्या है। चलो, क्या क्या बोला इलस्ट्रेशन में देखो एक बार। क्वेश्चन एकदम छोटा सा है। दो कंपनीज है, ए एंड बी लिमिटेड। 31 मार्च 2021 का डेटा दिया है। सो मॉडल में ये ईयर अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अभी डेटा नोट्स का और मॉडल का थोड़ा अलग अलग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या क्या दिया है। वेरिएबल कॉस्ट 60%, 50%, इंटरेस्ट 20,000, 1 लाख, ऑपरेटिंग लिवरेज 5 and 2, फाइनेंशियल लिवरेज 3 and 2, टैक्स रेट 30%, 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईबीआईटी, सेल्स, फिक्स कॉस्ट। ओ अरे बाप रे, ऐसा है क्या? कैसा करेंगे अभी? एक काम करते हैं, चलो। कुछ नहीं आया ना, एक काम करने का क्या करेंगे, स्टेटमेंट तो बनाओ, लिखो। यस यस, दो दो कॉलम बनाओ। इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 40। Statement showing profitability, serial number, particulars। अब यहाँ पे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड साथ में। डन। चलो, अपना फॉर्मेट क्या है, सेल्स, फिर उसका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया है कि इन्होंने 60% यानी 50% दिया है क्या? तो 60%, 50%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% ए का, 60%, सॉरी 60% ए का, 50% बी का। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन आएगा क्या फिर? डी क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। ई नेक्स्ट, ई बी आई टी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में इंटरेस्ट, ईबीटी, नेक्स्ट टैक्सेस एट द रेट 30%। ओके, फिर क्या बचेगा? डन। और कुछ दिया है क्या? नहीं। चल, ऑलराइट, गुड, यहाँ तक गुड। वर्किंग नोट, कॉलम कंटिन्यू करेंगे, वर्किंग नोट के लिए भी कॉलम कंटिन्यू करेंगे। देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है क्या? इंटरेस्ट दे रखा है क्या इन्होंने? इंटरेस्ट लिख लो, कितना कितना है? 20,000 एंड 1 लाख। इतना दे रखा है।
राइट. कैन वी डू वन थिंग, कैन वी डू वन थिंग, इंटरेस्ट दे रखा है तो ऑपरेटिंग लिवरेज के हिसाब से अपन कुछ निकाल सकते क्या? सॉरी सॉरी, इंटरेस्ट दे रखा है तो फाइनेंशियल लिवरेज यूज करके कुछ निकाल सकते क्या अपन? इंटरेस्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. फाइनेंशियल लिवरेज दिया है क्या क्वेश्चन में? दिया है. चलो वर्किंग नोट नंबर 1, फाइनेंशियल लिवरेज. कितना है? 3 and 2. फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. पर भाई साहब ईबीआईटी पता है क्या अपने को? नहीं, लेकिन क्या पता है? ईबीटी वो भी नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट पता है. तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर सकते क्या? इसको लिखते टाइम ऐसा लिख सकते हो क्या? इससे अब देखो क्या होएगा. फॉर्मूला क्या है? इसमें कितना है? कंपनी ए में कितना है आपका? तो x डिवाइड बाई x माइनस 20,000 एंड इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3. कैन वी सॉल्व दिस? x इज इक्वल टू, पूरा अगर सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लो. 3x माइनस 60,000 इज इक्वल टू x, फिर माइनस 60,000 इज इक्वल टू 2x एंड देन x इज इक्वल टू 30,000. यहाँ आएगा सबका डन. ये आया. ये क्या है? ई बी आई टी. चलो यहाँ पे आ जाओ. कितना है? यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1. चलो ये वर्किंग नोट कंप्लीट कर लो. ये वर्किंग नोट कंप्लीट कर लो पहले. डन. नेक्स्ट इसका भी ऐसा ही वाई कर लो इसको. कितना है ऑपरेटिंग लिवरेज? फाइनेंशियल लिवरेज 2 है. वाई वाई माइनस कितना इंटरेस्ट? 1 लाख. तो 2y माइनस 2 लाख इज इक्वल टू y. तो y इज इक्वल टू 2 लाख. उसको ऊपर लेके चलो 2 लाख. 1 लाख बचेगा. 30,000 टैक्सेस. 70,000 आ गया. नाउ अब देखो ईबीआईटी मिल गया क्या? अब ऑपरेटिंग लिवरेज पे वर्कआउट करो. ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन बताओ अभी. ईबीआईटी पता है आपको? चलो ऑपरेटिंग लिवरेज है 5 and 2.
चलो कंट्रीब्यूशन इतना आगे के लिखो कंट्रीब्यूशन की जगह 4 लाख, सॉरी 4 लाख आएगा कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ले लो, देखो फिक्स कॉस्ट 1,20, बैलेंसिंग फिगर है दोनों के बीच में। क्लियर है क्या? हाँ, और अभी वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बैलेंसिंग फिगर? 40%। तो 1,50,000 आर यहाँ पे लिख लो। सेल्स कितना आएगा? सी डिवाइडेड बाय परसेंटेज, 1,20,000 डिवाइड बाय 40%, 3 लाख रुपया सेल्स। डन। समझा क्या? देखो ओ भाई, ये अगर देखो तुमको वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन दिया हुआ है, कितना है? कितना कितना दिया है? ये 60 है तो ये कितना बचेगा? 40% बस। तो 1,50,000 40% है तो सेल्स पूरा 100% रहेगा ना। तो मैंने सिंपली सी डिवाइड बाय 40% कर दिया। करो 1,50,000 डिवाइड बाय 40%। तो डिफरेंस कितना है बीच में? 375 माइनस 2,25,000 हो गया क्या टैली? लास्ट वाला 4 लाख डिवाइड बाय 50%, 8 लाख आंसर आता। आया? हो गया सब? चलो कमेंट। हाँ, नहीं रुकने का नहीं रे, ट्राई करने का, रुकने का नहीं। क्या होता है देख, तुम खुद से जब ट्राई करोगे ना, तुमको फॉर्मेटिंग एक बार समझ में आ गया ना, फिर टेंशन नहीं रहता है। तुम कोशिश करो कि डेवलप करना है खुद की फॉर्मेटिंग को, इस तरीके से लाने की कोशिश करो। यू डोंट वेट फॉर मी एक्चुअली। फायदे मेरे हो गया, अगर ये सब तुम खुद से करना चालू करोगे ना तो एग्जाम हॉल में वो टेंशन नहीं रहेगा तुमको। समझा? हाँ, ये बनाने का अपना अपना कोई वादा नहीं है। अब सिर्फ क्या है, कमेंट्स लिखने। चलो ये वर्किंग नोट हो गए अपने कमेंट्स। हाँ, अब एक्चुअली कमेंट्स के लिए जगह छोड़ना चाहिए था अपन ने। हाँ लिख सकते हैं ना। टेबल के नीचे लिख। हाँ काफी। कमेंट प्लीज। एक वर्किंग नोट और बना लो चलो।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे बनाओगे? हाँ, क्या रहता कवरेज? सी व्हेन आई आस्क यू टू राइट डाउन कमेंट्स, ही आस्क्ड मी सर कितने लाइन लगेंगे, whether the space available with me will be able to cover whole of the lines or not. He asked me coverage ratio. Clear? फिर आज ही का लाइव एग्जांपल, मैं उसको गाड़ी पार्किंग के लिए थोड़ा सा आगे ढकेलने बोला, बिकॉज हिज गाड़ी वॉज नॉट कवर्ड फुल्ली, इट वॉज, उसका बैक साइड से होता गाड़ी का वो थोड़ा बाहर था पार्किंग एरिया से, तो उसको थोड़ा गाड़ी अंदर ढकेलने बोला, कवरेज रेशियो. एंड लास्ट एग्जांपल, इफ आई ट्राई टू स्लीप इन द क्लास, तो अगर ये इतना ही पेपर है तो आई कैन कवर माई फेस ओनली, कवरेज रेशियो. अवेलेबल चीजों में कितना कवर होएगा, अवेलेबल ईबीआईटी में कितनी बार इंटरेस्ट कवर होएगा, इज कवरेज रेशियो. अवेलेबल ईबीआईटी में कितनी बार इंटरेस्ट कवर होएगा, बताओ फिर कितनी बार होएगा. पहले केस में कितना है देखो, इसका फॉर्मूला ऐसा है, ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट. क्या आएगा, ए कंपनी का क्या है, कितना है इंटरेस्ट, 20,000 है क्या, और इधर कितना है, ईबीआईटी 2 लाख है, वन 1.5 टाइम्स कवर होएगा एंड 2 टाइम्स कवर होएगा. तो फाइनेंशियल रिस्क वाइज कौन सा कंपनी रिस्की दिख रहा है, पहले वाला रिस्की दिख रहा है. हाँ एक्स है, 2 टाइम्स. 2 टाइम्स, ठीक है. अब बताओ कमेंट, कमेंट बताओ, अभी लिखो कमेंट. ए लिमिटेड इज मोर रिस्कियर, ठीक है, बिकॉज उसका इंटरेस्ट कवर नहीं हो रहा है. चलो आगे, वी आर डन विद द इलस्ट्रेशन.